कौन है जो पूरा है? यहां पर पूरा हो गया तब कहते हैं दोस्तों, जब कोई इंसान यहां से निकल लेता है कि जी पूरे हो गए। तो ना जीते जी कभी जीवन पूरा होगा, ना सारी इच्छाएं पूरी होंगी, ना तुम पूर्ण बनोगे। मजा पूरा होने में नहीं है, पूर्ण बनने में नहीं है, तुम जैसे हो वैसे ही खुद को अपनाकर चैन से, खुशी से, गर्व से जीने में है, मस्त हो जाने में है। चाहे 100 लोगों को मैं बदसूरत लगूं, मैं खुद को पसंद करता हूं, मैं जैसा हूं वैसे ही अच्छा हूं, सुंदर हूं, मुझे अपने आप से प्रेम है, खुद को सुंदर मानता हूं, अच्छे कपड़े पहनता हूं, साफ सुथरा रहता हूं, अच्छा व्यवहार है, मजे में जीता हूं। यही मेरे जीवन की जीत है। 100 लोगों को मैं सुंदर लगूं और मैं अच्छा जीवन नहीं जी पा रहा तो वो मेरी हार है। मैं मस्त नहीं हो पा रहा, वो मेरी हार है। या एक इंसान को भी मैं बुरा लगूं, अच्छा ना लगूं, बदसूरत लगूं, उसकी बातों से मेरे को फर्क पड़ रहा है, मैं खुद को कम समझ रहा हूं, सर नीचा करके जी रहा हूं, तो मैं नाकामयाब इंसान हूं। यही तो जीत है दोस्तों। अधूरेपन में भी, कमियों में भी खुद को पूर्ण समझना, खुद का सम्मान करना, वरना सहूलियतों के साथ तो हर कोई सम्मान कर लेगा। मुझे अपने आप को बनाए रखने के लिए, अपना सर ऊंचा रखने के लिए दूसरों के अपनाने की जरूरत नहीं है, दूसरों के अपनत्व की जरूरत नहीं है, दूसरों के प्रेम की जरूरत नहीं है, दूसरों के पूछने की जरूरत नहीं है। अगर मैंने जो पाया वो मेरा जीवन है, जो मुझे मिला वो मेरा जीवन है, तो जो मैंने खोया या जो मुझे नहीं मिला वो भी उतना ही मेरा जीवन है। वो उतना ही मेरे जीवन को पूर्ण बनाता है, कंप्लीट करता है, पूरा करता है। सोचो अगर सभी लोग तुम्हें अपना लेते, सभी प्रेम करते, तुम बहुत सुंदर दिखते, तो सिर्फ तुम अहंकारी बन जाते। तुम्हें अपनी सुंदरता का, कैसे दिखते हो उसका अहंकार हो जाता, तुम्हें उस बात की परवाह ही नहीं रहती, उस बात की खुशी का एहसास ही नहीं होता। कोई जरा से भी कमी निकाल दे तो दुखी हो जाते, नाराज हो जाते। तुम्हारा खुद को सुधारने पर ध्यान ही नहीं जाता, बाकी पहलुओं पर ध्यान ही नहीं जाता। अगर तुम जो चाहते वो सब मिल जाता तो तुम्हारी चाहतों का साइज बढ़ जाता दोस्तों। संतुष्टि नहीं होती, तुम्हें और चाहिए होता, और बड़ा चाहिए होता। तुम्हें लगता है ये तो बहुत आसान है, ये तो कुछ भी नहीं है, मैं और बड़ी चीजों के लिए बनाऊं, मुझे वो मिलना चाहिए, आई डिजर्व दैट। और जो मिला है उस सबको त्याग देते, बेकार समझ लेते, तो भी खुश नहीं रह पाते। दोस्तों जीवन में कमियां हैं, जो चाहते हो नहीं मिल पाता, कुछ अधूरा रह जाता है। इसी वजह से जीवन में अनिश्चितता है, और अनिश्चितता है तो जीवन में ऊर्जा है, ऊर्जा का प्रवाह हो रहा है, ताकि मैं जीवन में बने रहूं, अपने लिए कुछ कर पाऊं। वरना सारी ऊर्जा खत्म हो जाती है अगर सब कुछ मिल जाता तो। जिंदा लाश बन के जीते तुम, खुश नहीं होते। तो ध्यान रखना, अधूरेपन का, कमियों का एहसास ही जीवन है। वो तुम्हारे व्यक्तित्व को बनाए रखे हैं, कायम रखे हैं, ऊर्जा दे रहा है, चेतना दे रहा है, शक्ति दे रहा है। अगर सब कुछ ही मिल जाता तो पानी ठहर जाता, एक जगह ही बंद जाता, और ठहरा हुआ पानी सिर्फ गंदगी का कारक होता है। जीवन में उतार चढ़ाव है, कमियां हैं, जीवन निरंतर बदलता है, तभी उस पानी को प्रवाह मिल रहा है, वेग मिल रहा है, वो आगे की तरफ नदी की तरह बढ़ रहा है, इसलिए ही पावन है। एक जगह नीची है, खाली है, इसलिए ही पानी वहां तक जा रहा है। सब कुछ पानी भरा होता तो पानी ठहर जाता, मृत हो जाता, गंदगी का स्थान बन जाता। अधूरे खेल, अटके हुए खेल, फंसे हुए खेल एक खिलाड़ी को जन्म देते हैं दोस्तों। और ध्यान रखना, इस दुनिया का हर इंसान अधूरा है, ये दुनिया अधूरी है, इसलिए ये दुनिया चल भी रही है, इसलिए जीवन चल रहा है, ब्रह्मांड चल रहा है, कुछ हो रहा है। जहां सब कुछ पूरा हो जाएगा, कुछ होने की गुंजाइश खत्म हो जाएगी, सब कुछ ठहर जाएगा। अधूरापन, जीवन में कुछ कमियों का होना, कुछ रिश्तों की कमी, शक्ल सूरत की कमी, पैसे की कमी, टूटे हुए ख्वाब, ये तुम्हारे पास जो भी है उसकी कीमत बनाते हैं, तुम्हें उसको भोगने का मौका देते हैं, उसका एहसास करने का मौका देते हैं। कम से कम ये तो मिला है, इसका सुख तो भोग लूं। वरना शादियों में जाते हो, 20 तरीके के, 30 तरीके के व्यंजन रखे होते हैं, एक का भी आनंद नहीं ले पाते, घूमते रहते उधर से उधर, क्या खाऊं, भरे पे भरा करते हो। भूखे पेट एक व्यंजन दिखेगा तो उसका पूर्ण तरीके से आनंद ले पाओगे। दोस्तों पूर्णता का एहसास तुम्हारे मन का है, वो दुनिया तुम्हें नहीं कराएगी, सहूलियतें तुम्हें नहीं कराएंगी, इच्छाएं तुम्हें नहीं कराएंगी। सब कुछ त्याग कर भी तुम पूर्ण महसूस कर सकते हो, और सब कुछ होते हुए भी अपूर्ण महसूस कर सकते हो, अधूरा महसूस कर सकते हो। इच्छाएं हमेशा बनी रहेंगी, एक मिलेगा 2 की इच्छा होगी, 2 मिलेंगे 4 की इच्छा होगी, वो बढ़ती चली जाएंगी। इच्छा पूर्ति से तुम कभी पूर्ण नहीं बनोगे। पूर्ण इंसान तब बनेगा जब पाने की इच्छा को त्याग देगा, जिस बांध से वो इच्छाएं पैदा हो रही हैं उसको तोड़ देगा, पानी को बह जाने देगा, शांत हो जाएगा, सब्र कर लेगा, तब वो पूर्ण बन जाएगा। तो पूर्ण बनने का रास्ता मन में छुपा है। अपनी बुद्धि के इस्तेमाल के द्वारा मन को बांधकर, मन को रोककर, अपने हिसाब से चलाकर, उसके द्वार बंद कर उसके धागों को काटने में छुपा है। अगर तुमने कुछ पाने की इच्छा त्याग दी तो तुम्हारी सारी आवश्यकताएं खत्म हो जाएंगी, अधूरापन ही खत्म हो जाएगा, उसी क्षण तुम पूरे बन जाओगे।
अगर तुमने लोगों द्वारा अपनाने की इच्छा ही त्याग दी तो चाहे लाखों लोग तुम्हें ना अपनाए या कुछ अपनाए कुछ ना अपनाए, तुम्हें फर्क ही नहीं पड़ेगा। तुम उस विषय के हिसाब से पूर्ण हो गए। तो पूर्ण होना पाना नहीं है या खोना नहीं है। पूर्ण होना इच्छाओं से दूर हो जाना है, उस भाव से दूर हो जाना है कि मुझे पूर्ण होना है। कभी किसी घर में गए होगे, हर वस्तु बिल्कुल नई, बिल्कुल साफ सुथरी अपनी जगह पर रखी हुई, कुछ भी हल्का सा भी मुसा नहीं हुआ, जरा सी भी फैलावट नहीं, सब बिल्कुल शांत सीधा सही जगह पर। वो घर तुम्हें घर नहीं लगेगा, कोई शोरूम लगेगा। उस घर में तुम्हारी सोफे पर जाकर भी बैठने की हिम्मत नहीं होगी कि कहीं ये जगह मुस ना जाए। वहां अपनापन तो कभी नहीं आ पाएगा। हमेशा कॉन्शियस होके सोचते हुए बैठोगे, उठोगे, खड़े होगे, चलोगे। वो घर घर नहीं लगेगा, नकली लगेगा। और यही पूर्णता का सच है। अगर ईश्वर तुम्हें सभी गुण दे देते, बहुत अच्छे दिखते हो, बुद्धि भी बहुत तेज है, स्वभाव भी बहुत निर्मल है, पैसा भी बहुत है, तो तुम एक विषय की भी कदर नहीं करते, सब कुछ आम लगता। ये तो होना ही चाहिए। और बीच जीवन में, जीवन चलते हुए में जरा सी भी कमी आ जाती, उसको बर्दाश्त नहीं कर पाते, सारा ध्यान उस पर चले जाता कि ये कमी कैसे आ गई। और यहां एक आम इंसान 100 कमियों में भी जी रहा है, मुस्कुरा रहा है, प्रसन्न हो रहा है, क्योंकि उसने अधूरेपन को स्वीकार कर लिया। अगर तुम्हें सभी सहूलियतें मिल जाती, सभी कुछ आसानी से मिल जाता, तुम एक को भी नहीं पहचानते, उसकी कीमत को नहीं जानते और दुनिया के अनगिनत विषयों में से एक को पकड़ के गमगीन हो जाते। तुम्हें तो मौका मिला है अपनी अच्छाइयों को चमकाने का, उनको उजागर करने का, उनको पॉलिश करने का, उनको बाहर लाने का, उनका उपयोग करने का, उनके दम पर जीने का, अपने जीवन की अच्छाइयों को चमकाकर बुराइयों से ऊपर उठने का, कमियों से ऊपर उठने का। तुम्हें तो जिम्मेदारी मिली है खुद को स्वीकारने की। दोस्तों, इससे बड़ी दुनिया में कोई जिम्मेदारी नहीं है। तुम जैसे भी हो, खुद को प्रेम करके अपना समझने की जिम्मेदारी। अगर तुम खुद ही को नहीं अपना पाओगे, अपनी कमियों को नहीं अपना पाओगे, तो दुनिया में कोई तुम्हें नहीं अपनाएगा। सर नीचा करके जियोगे। पूर्णता को तो सभी स्वीकार लेंगे, मजा तो कमियों में भी पूर्ण महसूस करने का, मुस्कुराने का, चलते जाने का है। अपना सर सदैव ऊंचा रखने में है। जो कर सकते थे, जो हो सकता था, जो होना ही चाहिए था पर नहीं हुआ, जो छिन गया, जो बिछड़ गया, जो सपना अधूरा रह गया, जो नहीं खोना चाहिए था पर खो गया, जो जीवन में कहीं पीछे रह गया, जो नजदीक जाकर भी नहीं मिल पाया, वो जीवन का हिस्सा है, वो होनी है, उसको होना ही था। वो जीवन का एक पड़ाव है जिसने आना ही था, जो आपके जीवन को रास्ता दिखा रहा है। उसको दिल से अपना लो, वो भी मेरा है, कोई बात नहीं, वो हो गया। अब मुझे आगे बढ़ना है, आगे बढ़ते जाना है, अपनी राह बनानी है। अब मैं क्या कर सकता हूं, उस पर ध्यान दो। अब मेरे लिए क्या बेहतर है, क्या अच्छा है, उस पर ध्यान दो। यही जीवन की सच्ची और अच्छी कहानी की रूपरेखा है। माफ कर दो जीवन को। कुछ छीन लिया तो कुछ दे भी रहा है। उसके पास सब कुछ नहीं है तुम्हें देने को या हर किसी को देने को। उसको चुनाव करना ही पड़ेगा तुम्हारे लिए, क्या बेहतर है, क्या सही है, क्या गलत है। चाहे तुम्हारे अपने कर्म उस चुनाव में शामिल हो, पर उसको चुनाव करना है कि तुम्हें क्या देना है, क्या नहीं देना। तो उसके चुनाव का सम्मान करो। कुछ छीना है तो कुछ दिया भी है। उसे कहीं हाथ बढ़ाना होगा, कहीं हाथ रोकना भी पड़ेगा। तुम्हारी जो भावनाएं हैं, इमोशंस हैं, वो सिर्फ खुशी से, सुख से नहीं, मुस्कुराने से नहीं बनते। दुखों से भी बनते हैं, आंसुओं से भी बनते हैं, चिंता से भी बनते हैं। तभी भावनाएं भावनाएं हैं, तभी अच्छाई की कीमत है, प्रसन्न होने की कीमत है। दोस्तों, भूख तो खाने की कमी से ही लगेगी, पेट भरा होने पर भूख थोड़ी लगेगी। और भूख लगने का एहसास ही नहीं होगा, वो एहसास ही मर जाएगा, तो तुम्हारे अंदर खाने की इच्छा ही खत्म हो जाएगी। ध्यान रखना, जीवन में हर बार तुम्हारे मन की नहीं होगी। जो तुम चाहोगे वो नहीं मिलेगा, जैसा तुम चाहोगे, जो परफेक्शन है वो नहीं होगी। तुम कितने ही लायक हो तो भी नहीं मिलेंगी कुछ चीजें। जीवन को कोसना बंद कर दो, दूसरों की जीवन में झांकना बंद कर दो। अपने जीवन को आइसोलेशन में अपनी तरीके से सर उठाकर जियो। अधूरेपन का आनंद लो। मेरा जीवन अधूरा होना था, है और रहेगा। पूरा मैं उस क्षण होऊंगा जब मेरी सांसें रुक जाएंगी। तब तक मुझे जीना है, अधूरेपन का भी आनंद लेना है, अपनी राह बनानी है। किसी भी विषय से, वस्तु से, चीज से बंधो मत। दुख, बेचैनी, निराशा, परेशानी, चिंता भी जरूरी है। सिर्फ सुख ही सुख होंगे तो तुम अंधे हो जाओगे। तुम्हारे अंदर की तीव्रता, तुम्हारा जोश खत्म हो जाएगा। तो पूर्ण होने की कामना करना बंद कर दो, अधूरेपन का सम्मान करो। जो कुछ अधूरा है, पूरा नहीं है, बहुत सही नहीं है, उसका सम्मान करो, उसके साथ जीवन को निखारो और जियो। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।